LMS की ऊपर स्टाफ कैसे लॉगिन करेगा। वो स्टाफ जो अटेंडेंस लगाता है या वो स्टाफ जो टीचर है या जो भी है, स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ स्टाफ। तो सबसे पहले हमें जीमेल पे जाना है, साइन इन करना है। सिंपल मैं अगर जीमेल भी लिखता हूँ, जीमेल, और यहाँ से साइन इन करने के लिए मुझे पासवर्ड चाहिए होगा। तो मैं अपनी आईडी डालता हूँ, जो आईडी इस टाइम मैं यूज़ करूँगा। ये एक आईडी है जो ऑफिशियल आईडी होती है, जो एंड होती है @amdc.edu.pk के साथ। पासवर्ड जो आपका ये है फर्स्ट टाइम लॉगिन। जब फर्स्ट टाइम लॉगिन करते हैं तो ऐसी ऑप्शन आती है, इसे एक्सेप्ट करते हैं। अब वो मुझे कहेगा कि क्रिएट न्यू पासवर्ड। हमने फर्स्ट टाइम लॉगिन कर लिया, अब हमें पासवर्ड क्रिएट करना है जो कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए। और पासवर्ड सबसे अहम है, ये आप भूलें ना ईमेल आईडी। पासवर्ड चेंज कर लिया मैंने और मैं लॉगिन हो चुका हूँ। मैं यहाँ से जीमेल पे चला जाता हूँ। जीमेल पे ये फर्स्ट टाइम लॉगिन है, इसलिए ये सब कुछ आएगा। ऑफिशियल अकाउंट के साथ ये लोगो आता है AMDC का। तो इस पर लॉगिन करने के बाद इस नेक्स्ट थिंग जो है वो आपने यहाँ पे न्यू टैब में जाना है। यहाँ पे lms.amdc.edu.pk लिखना है, इसको आप सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद LMS का पोर्टल ऑन हो जाएगा। यहाँ पे आप इसे करना चाहें तो कर लें, लेकिन आपने क्लिक करना है गूगल पे। आप गूगल पे क्लिक करेंगे, आपकी वो पूछेगा कौन सा अकाउंट। मैं कहता हूँ mubin.beg वाला अकाउंट। और ये डैशबोर्ड आ जाएगा। ये हमारा मेन डैशबोर्ड है। इसके अंदर राइट साइड पे कैलेंडर आ रहा है। कैलेंडर में जिस दिन हमने हमारी अटेंडेंस होगी ये वो शो करेगा कि किस दिन कौन सी अटेंडेंस है, हर वीक की, हर मंथ की, अप्रैल में, मई में, जब जब अटेंडेंस होगी वो यहाँ पे शो करेगा। अब कभी इवेंट्स हम बताते रहेगा कि कब अटेंडेंस आ रही है आगे और क्या क्या चीज़ें हैं। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास हमारे तमाम कोर्सेज़ आ रहे हैं। और जब हम ऑल कोर्सेज़ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ से पूरे कॉलेज के जितने कोर्सेज़ होंगे, फर्स्ट ईयर BDS, सेकेंड ईयर BDS, MBBS में चले जाएं तो MBBS फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, ये सब आएंगे। और मैं दोबारा से MDC पे चला जाता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ तो मैं डैशबोर्ड पे वापस आ जाऊँगा। यहाँ पे आने के बाद अगर मैं साइट होम पे जाता हूँ तो ये साइट होम है। यहाँ पे तमाम कोर्सेज़ आ रहे हैं। यहाँ पे आ रहे हैं माई कोर्सेज़, वो कोर्सेज़ जो आपको असाइन है, ठीक है। लेकिन आप चूँकि मेन पेज पे साइट होम पे आ रहे हैं, अगर आप AMDC पे हैं यानी ये हमारे डैशबोर्ड पे ही हैं तो ये ऊपर आ रही टैब माई कोर्सेज़ की। यहाँ पे वो सारे कोर्सेज़ आ रहे हैं जो आपको असाइन है। ये मैं गायनी का ऑन करता हूँ, फोर्थ ईयर का। अभी मुझे क्या सबसे पहले फोर्थ ईयर का है, जब मैं इस पर क्लिक किया था गायनी के ऊपर आया था मैं, तो यहाँ पे MBBS फोर्थ ईयर लिखा हुआ था। उसके बाद अटेंडेंस पे जाएंगे। अटेंडेंस पे जाने के बाद ये अटेंडेंस आ गई और मैं इस पर क्लिक करता हूँ अटेंडेंस लगाने के लिए। इधर इस दफ़ा हमें डू नॉट यूज़ पेजिंग की हम ऑप्शन पे क्लिक करते थे, वो हमें ज़रूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे 250 स्टूडेंट्स की लिमिट है। 250 स्टूडेंट्स की ऑप्शन आ सकती है। तमाम स्टूडेंट सीरियल वाइज हैं, 0, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अटेंडेंस लगाने के लिए हम लोग जो पहले तरीका यूज़ करते थे वो ये करते थे कि ऑल पे क्लिक करते थे। अगर ज़्यादा क्लास के बच्चे एब्सेंट हैं तो हम लोग एब्सेंट सेलेक्ट करते थे। अगर ज़्यादा क्लास प्रेजेंट है तो प्रेजेंट क्लिक करते थे।
और जो जो एब्सेंट होता था उसके आगे हम लोग एब्सेंट मार्क कर देते थे। एब्सेंट, और इसी तरह हम लोग बिलफर्ज हमने सबकी लगा दिया, हम लोग सेव अटेंडेंस कर देते। ठीक है, अब अटेंडेंस लग जाने के बाद राइट्स ख़त्म हो जाते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। अब क्या होता है कि स्टूडेंट आपके पास आते हैं कि सर हमारी अटेंडेंस शो दिखा दें। वैसे तो उनके पास उनका अपनी ऑप्शन है, वो खुद देख सकते हैं, स्टूडेंट के पास भी उनके अकाउंट्स हैं, वो खुद देख सकते हैं। लेकिन अगर वो आ जाते हैं बिलफर्ज तो आप यहाँ से रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे और स्टूडेंट को उसकी रिपोर्ट शो कर देंगे। फ़िलहाल चूँकि मैंने एक अटेंडेंस लगाई है इसलिए हमारे पास एक आ रहा है क्या इस दिन का, प्रेजेंट एब्सेंट वगैरह। और इसको अगर मैं थोड़ा सा इधर कर दूंगा तो ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये ऑप्शन यहाँ पे आ जाए। थोड़ी सी मैं ऐसे में चाह रहा हूँ, हाँ ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट एक है, सेशंस कितने हैं, जो हमारी लास्ट लिस्ट होती है उसको हम लोग इधर कर लेते हैं, उसको उधर कर लेते हैं क्योंकि सेशंस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये फुल कस्टमाइजेबल है, आप कस्टमाइज़ करें अपनी मर्ज़ी का। मैंने भी मर्ज़ी से कस्टमाइज़ करके उसको इस साइड पे कर दिया। अगर आप चाहें तो आप उसको वैसे ही रहने दें, कोई इशू नहीं है। और यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स की ऑप्शन आ रही है, आप उनको शो कर सकते हैं। एक्सपोर्ट पे चले जाएं। एक्सपोर्ट की ऑप्शन आपको हेल्प करती है जब आपने बच्चों की एक्सेल फॉर्म में निकालनी हो अटेंडेंस और किसी प्रोफेसर वगैरह को शो करनी हो या एचओडी को शो करनी हो। तो ये स्पेसिफिक यूज़र के लिए आपको यहाँ येस करना है और जिस स्पेसिफिक यूज़र का चाहिए ऑप्शन आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप मल्टीपल भी सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके लिए आपको कंट्रोल का बटन दबाना होगा, तो आप मल्टीपल यूज़र सिलेक्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे आइडेंटिफाई स्टूडेंट बाय ईमेल आईडी और ईमेल एड्रेस, बिल्कुल यस यस है। अब मैंने तो हर बच्चे का निकालना बिलफर्ज, पूरी क्लास का निकालना, और पूरी क्लास का निकालने के साथ साथ मुझे सिर्फ ना एक दिन का चाहिए बिलफर्ज या एक मंथ का चाहिए। अब ये तो आपको फुल शो कर रहा है, यानी कि फुल, यानी कि 1 जनवरी 2021 से लेके आज डेट है 27 अप्रैल, तो ये 27 अप्रैल तक की तमाम अटेंडेंस शो कर रहा है। लेकिन हमें पूरी नहीं देखनी, तो अगर आपको पूरी नहीं देखनी तो फिर आपको स्पेसिफिक यूज़ करना है। तो आप यहाँ से सिलेक्ट ऑल सेशन वाले के येस को क्लोज कर देंगे और जिस डेट तक की आपको चाहिए आप उस डेट तक की सिलेक्ट करके डाउनलोड इन एक्सेल फॉर्मेट और ओके करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। इसे मैं डाउनलोड करता हूँ, ओके करता हूँ। वो मेरे से पूछेगा कहाँ सेव करना है, मैं इसे डॉक्यूमेंट में सेव करवाता हूँ। सेव, ये डाउनलोड हो रहा है, ओके डन। मैं डॉक्यूमेंट्स में आता हूँ अपने, और ये अब क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है अटेंडेंस नहीं लगाएगी, पी का मतलब होता है अटेंडेंस प्रेजेंट है, ए का मतलब होता है एब्सेंट है, सही। और ये पॉइंट्स का मकसद जो होता है वो असेसमेंट होती है लास्ट पे जो हम लोग करते हैं। और कौन सा है, जो ये नेम आ रहा है, ईमेल एड्रेस जिससे हम लोग पहले, अब रिसेंटली मैंने एक्सेस किया था इसको, तो ये आके यहाँ पे कि आपने रिसेंटली एक्सेस किया था, तो ये तरीक़ाकार है। इसके अलावा अगर कोई इशू हो तो आप बता दीजिएगा, हम इसको रिज़ॉल्व कर देंगे आपके इशू को। आप आईटी डिपार्टमेंट से रब्ता कर लीजिएगा। ठीक है जी, अल्लाह हाफ़िज़।